हेलो ट्रेडर्स। कल हमने निफ्टी डिस्कस किया था थर्सडे को कि 23,191 के आसपास रीच कर सकता है। तो फ्राइडे को निफ्टी ने रीच किया और बैंक निफ्टी कुछ 691 के लेवल पे था, वो देख लेंगे, उसने भी रीच किया है। अभी निफ्टी ने आज फ्राइडे को एंड होते हुए एक पैटर्न बनाया है कुछ इस तरीके से 5 मिनट चार्ट्स पर। यहाँ पर इसने एक चैनल पैटर्न बनाया है। प्रॉपर, बहुत प्रॉपर तो नहीं है, बट फिर भी ये एक आप कंसिडर कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से जिसके फॉल होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा हैं। अभी निफ्टी ने क्या किया है ना, 15 मिनट पर हम लोग अगर देखते हैं तो इसने अभी तक अपना जो फॉल था, जहां से फॉल आया था ये, उसको रीच कर लिया है। बट अभी भी जो ये टॉप्स हैं, जो कि लाइफ टाइम हाई है 23,338, उसको ब्रेक नहीं किया है। उससे पहले कुछ ऐसा पैटर्न निफ्टी ने बनाया हुआ है। तो कल के लिए देखते हैं। कल निफ्टी में जैसे डॉ जोन्स और गिफ्ट निफ्टी है, वो थोड़ा सा नेगेटिव क्लोज हुए हैं। तो आई थिंक निफ्टी थोड़ा फॉल करने के मूड में मुझे थोड़ा दिख रहा है। तो अभी देखते हैं हम लोग कि कैसे ये फॉल, किन लेवल्स पर ये फॉल कर सकता है। तो लेवल मैंने मार्क किया हुआ है। एक है आपका 23,233, फर्स्ट लेवल ये है। एंड सेकंड लेवल जो है, जो आपका फर्स्ट टारगेट हो सकता है 23,170 के आसपास, ये हम लोग मार्क करते हैं। तो निफ्टी को कल कैसे देखना है ना कि अगर फ्लैट ओपन होता है तो ये थोड़ा सा नीचे आए, 23,233 के आसपास आकर ये थोड़ा सा सपोर्ट लेकर ऊपर जाए। नेक्स्ट टाइम जब ये 23,233 को ब्रेक करेगा तो ये 23,170 के आसपास का लेवल रीच करते हुए आपको दिख सकता है। तो यहाँ से बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, बट फिर भी समवेयर अराउंड 60-65 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर कर सकते हैं। बट कल के लिए प्रॉब्लम ये है कि गिफ्ट निफ्टी डाउन ओपन क्लोज हुआ है। तो निफ्टी भी हमारा 200-220 के आसपास ओपन हो सकता है। तो 220 के आसपास ओपन हुआ तो ये एंट्री थोड़ा सा आपको नहीं दिला पाएगा, बिकॉज ये डाउन ओपन हुआ है, फिर ये ऊपर जाने का ट्राई करेगा। और हो सकता है कि ये फिर आपका 170 भी फ्लिक करके ऐसा रीच कर जाए विदाउट एंट्री, आपको एंट्री नहीं दिलाए और ये रीच जल्दी कर जाए। बिकॉज गैप डाउन ओपनिंग होना और फिर नीचे जाना, तो हमें क्या चेक करना है, गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, नीचे जा रहा है, फिर ये एक बार जहां ओपन हुआ है उसको क्रॉस करने का ट्राई करे और फिर नेक्स्ट टाइम जब फेल होकर, स्ट्रगल होकर नीचे आए, जब 23,223 का लेवल ब्रेक करेगा, तो फिर हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 23,170 की। बट गैप डाउन ओपनिंग होने पर ये भी हो सकता है कि आप लाइक यहाँ कहीं ओपन हो 200 के आसपास, 220 230 के आसपास, और बहुत तेजी से ये विदाउट एंट्री दिए इतना नीचे आ जाए, तो फिर कोई ट्रेड बनता नहीं है। एक चीज ये हो सकती है, क्योंकि इसने लाइफ टाइम हाई अभी अचीव नहीं किया है, उसके आसपास ही आया है, तो उसको ब्रेक नहीं किया है जो पहले अचीव कर रखा है। तो ये ऐसा कुछ कर सकता है कि ये थोड़ा सा ट्रैप करे सेलर्स को और फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके फिर ऊपर निकल जाए और उसके बाद फिर नीचे आए, जब सारे सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे। तो ऐसा भी ये ऊपर जाने के लिए भी ये ऐसा कर सकता है। बट हमें कल के लिए ये देखना है कि ये ब्रेक करे, ऐसा ओपन गैप डाउन हो, कोई इशू नहीं, ट्रेंड लाइन को रिजेक्ट करके नीचे आए, और फिर नेक्स्ट टाइम जब सेकंड टाइम 23,233 के लेवल को ब्रेक करेगा तो 23,170 का आसपास का हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो है, अगर 23,170 के आसपास अगर ब्रेक करता है, तो फिर नेक्स्ट लेवल आपका सीधे 22,850 आता है। इस बीच में एक ये सपोर्ट छोटा सा बनता है जो कि 23,046 के आसपास। तो यहाँ थोड़ा सा 23,046, यहाँ आपको निफ्टी थोड़ा सा रुकते हुए दिख सकता है। अदरवाइज तो इसका जो मेन फिर जो सपोर्ट है, ये वाले, इसको 15 मिनट्स पे हम देखते हैं। तो ये देखो, यहाँ से रिजेक्शन था, यहाँ रिजेक्शन था, यहाँ ब्रेकआउट देके ये ऊपर गया है। तो फिर वापस उस ब्रेकआउट के लेवल पे, और जो रिजेक्शन लेवल है वो सपोर्ट की तरह काम करेंगे, तो यहाँ तक वो रीच कर सकता है। तो निफ्टी आपको कल शॉर्टिंग की तरफ मुझे लगता है ज्यादा देखना चाहिए। 5 मिनट्स पर ये हमने डिस्कस किया है। और बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी ने क्या किया है ना, बैंक निफ्टी ने अपना जो रिजेक्शन लेवल्स थे, ये वाला, इसको तो ब्रेक कर दिया है, अब यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है। और इसने अपने जो टॉप लेवल्स हैं वो अभी तक रीच नहीं किए हैं। तो बैंक निफ्टी को वैसे तो ऊपर ही के लिए ही हम देख रहे थे, बट अभी निफ्टी कल गैप डाउन ओपन होता है तो फिर वो बैंक निफ्टी को भी थोड़ा नीचे लेकर डेफिनेटली आ सकता है। तो बैंक निफ्टी का अगर गैप डाउन ओपनिंग या फ्लैट ओपनिंग होती है, तो जो एनालिसिस है वो मुझे लगता है कि कुछ ऐसा हम लोग देख रहे हैं इसको। यहाँ से मैं एक 5 मिनट्स पे इसको मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें ये बुलिश एंगल भी नहीं है और ये बेयर एंगल भी नहीं है। ये जिस भी साइड ब्रेक करेगा उस साइड ये आपको बाइंग या शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी दे देगा। अगर ये ऊपर साइड ब्रेक होता है तो थोड़ा ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी के चांसेस है, बट कल गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो फिर थोड़ा सा चांसेस कम है कि ये ऊपर की तरफ जाए। अगर ये फॉल करता है तो इसके कुछ लेवल्स हम लोगों को देखना पड़ेंगे कि कहाँ शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है। सबसे पहले शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमको 49,540,
ये लेवल है 49,540। यहाँ मैं मार्क कर देता हूँ। इसके नीचे निकलता है तभी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग देख सकते हैं, अदरवाइज क्या होगा ना कि ये थोड़ा सा डाउन मूव करेगा और तुरंत ही अप भी हो सकता है। ये सेलर्स को यहाँ पर ट्रैप किया, आने दिया, आप पुट बाय कर रहे हैं या शॉर्टिंग कर रहे हैं फ्यूचर, और ये टर्न ले लेगा ऊपर, और ये अपने ये जो ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन है उसको बीट करते हुए ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि 49,540 ब्रेक करता है तो ही शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हम लोग देख सकते हैं। और नेक्स्ट कहाँ तक टारगेट मिल सकता है, ये देखिए, ये टारगेट आपको 49,030 के आसपास आते हुए दिख सकता है ये आपको यहाँ पर, अगर एक बार ये 49,540 को क्रॉस करे तो। 540 क्रॉस किया, फिर ऊपर जाके रिटेस्ट कर रहा है और ऊपर जा रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, और फिर वापस नेक्स्ट टाइम जब 49,540 को ये क्रॉस करेगा नीचे के साइड, तो फिर ये लेवल्स आने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और बैंक निफ्टी में एक चीज और भी मुझे दिख रही है 15 मिनट्स पर, ये मैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, अभी बना नहीं है वो, बट मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ ये बन सकता है। मैं बना ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो ये कुछ इस तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है आर्ली पर देखते हैं तो 15 मिनट्स पर ज्यादा बेटर ये लग रहा है। इसने ये हेड बना रखा है, सॉरी लेफ्ट शोल्डर बना रखा है, हेड एंड देन राइट शोल्डर, और फिर फॉल होने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। हालांकि इसमें टाइम है अभी, 1 से 2 दिन का आई थिंक है, अगर ये ऐसा कुछ क्रिएट करता है तो। फिर नीचे के लेवल्स जो ये हैं हमारे 47,860, 850 के आसपास के लेवल्स हम लोगों को दिख सकते हैं। तो इसमें तो टाइम है, बट कल के लिए आई थिंक निफ्टी अगर फॉल करता है तो बैंक निफ्टी भी 540 के नीचे आता है तो फिर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है। और करीब करीब कितने पॉइंट्स देकर जा सकती है वो, 540 के आसपास अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं, और उसका लेवल है 49,046 के आसपास, तो ये आपको कितने पॉइंट्स, 450 पॉइंट्स के आसपास बैंक निफ्टी दे सकता है कल। और अगर ट्रैप करना है और ऊपर ही जाना है तो फिर ऊपर के लिए तो 50,555 जो है वो लेवल पेंडिंग है। ये लेवल हम लोगों को ऊपर के साइड दिख सकता है। कल के लिए शॉर्टिंग मुझे थोड़ा सा ज्यादा बैंक निफ्टी और निफ्टी दिख रहे हैं कि शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। तो कल देखते हैं फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।